तो आज हम अवकल समीकरण की अवधारणा को समझते हैं। देखा जाए तो ये मॉडलिंग और सिमुलेशन जैसी परिघटनाओं के लिए बड़ा उपयोगी होता है और ये समझने में मदद करता है कि वे काम कैसे करते हैं। लेकिन ये समझेंगे कभी और। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन अवकल समीकरणों की अवधारणा आखिर है क्या। तो आइए अवकल समीकरण का एक उदाहरण देखते हैं। अगर मुझे लिखना हो y का द्वितीय अवकलज प्लस 2 गुणे y का प्रथम अवकलज बराबर है 3y के, तो इसे हम कहेंगे एक अवकल समीकरण। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसे फलन के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर y x का एक फंक्शन है तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x के द्वितीय अवकलज प्लस हमारे फंक्शन यानी f ऑफ x के प्रथम अवकलज गुणे 2 बराबर 3 गुणे हमारा फलन f ऑफ x। या हम अगर इसे लाइबनिज की शैली में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं x के सापेक्ष y के द्वितीय अवकलज प्लस 2 गुणे x के सापेक्ष y के प्रथम अवकलज बराबर 3 गुणे y। और देखा जाए तो ये तीनों ही समीकरण दरअसल एक ही बात को कहने के 3 अलग अलग तरीके हैं। ये दरअसल एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि क्या हम ऐसे फलन ढूंढ सकते हैं जहां फलन का द्वितीय अवकलज प्लस 2 गुणे फलन का प्रथम अवकलज स्वयं फलन के 3 गुणे के बराबर है। तो सबसे पहले साफ तौर पर यह समझ लेते हैं कि ये तीनों समीकरण दरअसल एक ही बात कह रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको ये चीज समझाई उससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी अवकल समीकरण का जो हल होता है वो या तो एक फलन होता है या फलनों का समूह या समुच्चय। ये हल कोई वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज यानी मान या मान समुच्चय नहीं हो सकता। तो एक बात तो साफ हो गई कि अवकल समीकरण का हल फलन या फलनों का समूह होता है, जो हमने यहां पर लिख लिया। यानी ये स्थिति हम आमतौर पर जिन समीकरणों को जानते हैं या जिन्हें हम बीजगणितीय समीकरण भी कहते हैं उनके उलट होती है। तो चलिए दोनों में एक बार तुलना करके देखते हैं। तो ये हमने लिख लिया हमारा बीजगणितीय समीकरण, और एक बीजगणितीय समीकरण हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो या तो कोई संख्या होगी या संख्याओं का समुच्चय होगा। अब अगर इसी द्विघात समीकरण को हम हल करें तो क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, और इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा? x का मान -2 हो जाएगा या x का मान हो जाएगा -1। तो यहां पर हल जो है वो या तो संख्या है या संख्याओं का समुच्चय, यानी हल कोई वैल्यू यानी मान या मान समुच्चय ही आएगा, ऐसे मान जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हो। जबकि यहां हल या तो कोई फलन होगा या फलनों का समुच्चय। आइए अब इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप देने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से किसी भी समीकरण का हल क्या हो सकता है या वो हल कैसा दिखेगा। तो पहले यहां मैं ऐसे समीकरणों के हलों के कुछ उदाहरण दूंगा, और साथ ही मैं इस बात का भी सत्यापन करूंगा कि वाकई वे हल सही भी हैं या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यहां आप खुद देखेंगे कि कैसे एक ही समीकरण के हल के रूप में आपको एक से अधिक फलन मिलेंगे। इस अवकल समीकरण का एक हल तो ये होगा, और मैं इसे पहले हल के रूप में दिखाऊंगा। यह हल होगा y1 ऑफ x, और मैं x इसलिए खास तौर पे यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि ये पता रहे, ये स्पष्ट हो सके कि ये x का एक फंक्शन है, x का एक फलन है। तो यह हल होगा y1 ऑफ x बराबर e के घात -3x। और अब मैं यहां आपसे कहूंगा कि वीडियो पॉज करिए और y1 का प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज ज्ञात करिए, और फिर से खुद इस बात का ही सत्यापन करिए कि ये इस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो मैंने मान लिया कि आपने ये प्रयास कर लिया होगा, और अब हम ये साथ में करेंगे। तो ये हो गया y1, और इसका प्रथम अवकलज किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, अच्छा यहां पर हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो ऐसे में x के सापेक्ष -3x का अवकलज हो जाएगा -3, और इसी तरह e के घात -3x का -3x के सापेक्ष अवकलज होगा e के घात -3x। और फिर यदि हम द्वितीय अवकलज लेंगे यानी y1 का द्वितीय अवकलज लेंगे तो ये हो जाएगा 9e टू द पावर -3x, यानी 9e के घात -3x। और अब अगर हम इन मानों या यूं कहें इन व्यंजकों को उठाकर इस अवकल समीकरण में रख दें तो इस बात का सत्यापन हो जाएगा कि नहीं, ये इस फलन के लिए सही है या नहीं। तो आइए सत्यापन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम द्वितीय अवकलज का मान ये रख लेंगे, क्या है? 9e के घात
माइनस 3x। और फिर हम प्रथम अवकलज का मान रखेंगे जो कि होगा 2 गुणे ऋण 3 यानी ऋण 6 e के घात ऋण 3x, यानी 9 e टू द पावर माइनस 3x प्लस माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर ये y1 अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तो इसका मान 3y के बराबर होना पड़ेगा, यानी बराबर के दाईं तरफ हम लिखेंगे 3 गुणे e के घात माइनस 3x। तो आइए अब इसको हल करके देखते हैं कि क्या ये सही है। अब अगर हम बराबर के बाएं पक्ष को सरल करें तो क्या आएगा, 9 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3x, ये हो जाएगा 3 e टू द पावर माइनस 3x। बराबर के दाईं तरफ क्या है, 3 e टू द पावर माइनस 3x, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि y1 वाकई में इस अवकल समीकरण का एक हल है। लेकिन हम देखेंगे कि सिर्फ यही एकमात्र हल नहीं है इस पूरे अवकल समीकरण का। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि y2 बराबर e के घात x भी इस अवकल समीकरण का एक हल है। चलिए आप फिर से एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसे सत्यापित करने की कोशिश करिए। किया? चलिए साथ में करते हैं। यहां पर इसका प्रथम अवकलज क्या होगा, यह हो जाएगा e के घात x। इसका द्वितीय अवकलज क्या होगा, यह भी हो जाएगा e के घात x। अब ठीक पिछले उदाहरण की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रथम और द्वितीय अवकलज दोनों को उठा के इस अवकल समीकरण में रख देंगे। तो बराबर के बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, e के घात x धन 2e के घात x, और बराबर के दाईं तरफ क्या है 3y यानी 3e के घात x। बराबर के बाएं पक्ष को सरल करेंगे तो क्या होगा, 3e के घात x और दाएं पक्ष में 3e के घात x है। तो इस तरह से दोनों पक्ष समान हो जाते हैं। और इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि y2 बराबर e के घात x भी इस अवकल समीकरण का एक हल है।